अरे महाराज, ऐसी माता अनसुईया जिसका नाम लेने से भी प्राणी पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसी सती अनसुईया जिसका दर्शन करने वाले उस समय संत और भक्त भी अपने आप को कृतार्थ मानते थे, ऐसी माता अनसुईया जिसके आश्रम में जीव जंतु पशु पक्षियों को भी आसरा मिलता था, ऐसी माता अनसुईया का पातिव्रत धर्म का तेज कि पूरा की पूरा आश्रम सदैव हरा भरा और पक्षियों की सुंदर चहचहाहट और सत्संग से गुंजायमान रहता था। ये पातिव्रत धर्म का तेज है, ऐसी माता अनसुईया। ये पातिव्रत धर्म के तेज से संपूर्ण आश्रम व्याप्त तो था ही, अरे आज ऐसा तेज बढ़ने लगा कि त्रिलोकी में व्याप्त होने लगा। नारद जी आते हैं माता अनसुईया के आश्रम पे, देखा कि बड़ा स्वर्ग है, और क्यों नहीं जहां पतिव्रता का निवास हो, अरे अपना तो अपना पड़ोसी भी महाराज आनंद का अनुभव करने लगते हैं। इसी प्रकार से जो माँ गायत्री का जाप करते हैं वो स्वयं तो सुखी रहते हैं, लेकिन याद रहे जो अनन्य माँ गायत्री के उपासक होते हैं उनके पड़ोसी भी महाराज आनंद का अनुभव करने लगते हैं। ऐसा तेज मेरी माँ गायत्री का है, ऐसी ही पतिव्रता नारी का है कि दाएं बाएं महाराज जो अड़ोसी पड़ोसी भी लोग होते हैं वो भी आनंद का अनुभव करने लगते हैं। देव ऋषि नारद आज माता अनसुईया के पातिव्रत धर्म के तेज को देख करके बड़े प्रभावित हुए। कैलाश पर्वत पर जाते हैं, नारायण नाम की ध्वनि चल रही है, और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो माता भवानी कहती है, आओ देव ऋषि, कहां से आ रहे हो? बोले मां, मैं मृत्यु लोक में माता अनसुईया के आश्रम से आ रहा हूं। मैंने वहां माता अनसुईया के पातिव्रत धर्म के तेज को जब देखा तो मुझे समस्त तपस्या के तेज उसके सामने फीके लगने लगे। त्रिलोकी में व्याप्त है ऐसा पातिव्रत धर्म का तेज। मैया बोली, क्या वो मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? बोले मां, मेरे लिए तो आप भी ऐसी और वो भी ऐसी, मैं किसको छोटा कहूं किसको बड़ा कहूं, आप स्वयं ही परीक्षा करके देख लो ना। भोलेनाथ को भेजो, परीक्षा कराओ, तुम महान हो या वो महान है। बस इतना कहना था और वहां से नारद जी चल पड़े। वैकुंठ लोक में पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास। वहां माँ लक्ष्मी को भी उन्होंने महाराज उत्साहित किया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को बार बार कहती हैं कि प्रभु आपको जाना पड़ेगा और ये निश्चय करना पड़ेगा कि मैं पतिव्रता उत्तम हूं या वो है। नारद जी महाराज ऐसा संशय रूपी बीज हृदय में डालते हैं। अब पहुंच गए सत्यलोक ब्रह्मा जी के पास। सरस्वती के मन में वही शंका रूपी बीज डाल दिया। माता सरस्वती ने भी ब्रह्मा जी को महाराज परीक्षा हितार्थ भेज दिया। तीनों देवता एक पर्वत पर आकर के मिले, एक दूसरे से बातें करने लगे। बोले कहां जा रहे हो? अत्रि ऋषि के आश्रम पे। बोले तुम कहां जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। बोले तुम कैसे जा रहे हो? बोले जो बीमारी तुमको लगी वही हमको लगी। तो ब्रह्मा जी कहने लगे तुमको कौन सी बीमारी लगी? बोले जो तुम्हें दोनों ने लगी वो हमें लगी। नारद जी ने महाराज तीनों को एक शंका रूपी सूत्र में बांध दिया। आज तीनों देवता अनसुईया के आश्रम पे आते हैं और माता अनसुईया के आश्रम पर आकर के आवाज लगाने लगे, माता मम भिक्षाम देहि, हे मां हमको भिक्षा दो। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी भिक्षार्थी आता है वो द्वारे पे आकर के कभी ये नहीं कहता बाबा सीताराम। जो आता है वो एक ही आवाज लगाता है, मैया जय सिया राम, राधे श्याम, सीताराम। क्यों? थोड़ा सा समझिएगा कि जो भिक्षुक आता है वो जानता है कि भक्ति जो है वो विश्वास पे टिकी हुई है और ज्ञान जो है वो परीक्षा पे टिका हुआ है। ज्ञान का आसन परीक्षा और भक्ति का आसन विश्वास। तो जो माता लोग हैं वो भक्ति पे
विश्वास पे टिकी होती हैं, और जो बाबा लोग हैं वो परीक्षा, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में जब तक परीक्षा नहीं करेंगे तब तक उनको दिमाग में भरेगा नहीं कुछ। तो मैया राधे श्याम क्यों बोलते हैं? क्योंकि चाहे भोपा आ जाओ, भपाड़ो आ जाओ, कोई लुटेरो आ जाओ, कोई भी आ जाओ दरवाजे पे, मैया तो महाराज विश्वास है, संत ही है, कोई भगवान का भक्त है, सीधी आई आए के जो बनो सो दे दियो, बाबा राधे श्याम जाओ। लेकिन यदि दैव से ज्ञान स्वरूप मिल गया दरवाजे पे तो क्या होगा? लेना देना तो बहुत पीछे है। शुरुआत में कहेगा सुनाओ कहां से आए हो? बोले कि महाराज राजपुर मंदिर पे थे आए। बोले वहां क्या कर रहे हो? बोले भंडारों चल रहे हो। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले वहां भंडारे के लिए अन्न उगा रहे हैं। अच्छा, और क्या ले रहे हो? बोले वहां हवन चल रहा है, घी चाहिए। तो ज्ञान स्वरूप बाबा बोला कोई बात नहीं है, वहां के महंत का मुझ पे नंबर है, जरा बैठो यहाँ, मैं अभी पूछ लेता हूँ कि कोई भंडारा चल रहा है, कोई हवन यज्ञ चल रहा है, क्या क्या कुछ नहीं। देना नहीं है अभी तो परीक्षा चल रही है। जब तक तेरी पूरी परीक्षा वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगी, एक नाज का दाना नहीं मिलेगा तुझे, क्योंकि तू ज्ञान के सामने आ गया। और जब तू परीक्षा में पास हो जाएगा तो वही ज्ञान चाहे तुझे भक्ति से दूना दे दे, लेकिन जब तक परीक्षा पास नहीं करेगा तब तक नहीं देगा। उसे कहते हैं ज्ञान। अब महाराज मिलाने लगे महंत जी के पास फोन। भिक्षुक ने सोचा या के चक्कर में फंस गए तो सुबह से शाम तक एक दो ही घरन में ते भिक्षा ले पावेगो और खाली झोली जाएगी। ऐसे दो चार और मिल गए तो तेरा पूरा दिन यही समाप्त। क्योंकि ज्ञान से वो बचता है और भक्ति के सानिध्य में वो जाता है, इसलिए द्वारे पे मैया राधे श्याम, क्योंकि भक्ति आएगी वहां कोई परीक्षा नहीं, जो बनेगा वो दे जाएगी, अपना आगे बढ़ेंगे। जय जय श्री राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति स्वरूपा। तो यहां ये भिक्षुक कहते हैं कि मैया राधे श्याम। मैया कहने लगी कि अरे भिक्षुको जरा ठहरो, मैं स्नान कर रही हूं, मुझे स्नान करने दो और मैं तुमको तत्काल भिक्षा देती हूं। ये भिक्षुक तो बड़े विलक्षण हैं। बोले माई अरे जैसे भी हो, जिस अवस्था में भी हो, या तो हमको भिक्षा दो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। मैया कहने लगे ऐसा कौन सा भिक्षुक है जिसे मैंने बोल दिया कि मैं स्नान कर रही हूं और फिर भी वो ऐसा बोलता है? तो अंजलि में जल लिया और महाराज एक ही मंत्र, एक ही उपासना, एक ही ध्यान, एक ही धारणा। और वो क्या है कि यदि मैंने अपने पति के श्री चरणों की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा की है तो इस जल में मुझे ये दर्शन हो जाए कि बाहर जो भिक्षुक खड़े हैं वो कौन है। तो तुरंत ही दर्शन हो गया है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अरे पूर्ण ब्रह्म मेरे द्वार पर आए हैं। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भक्त क्या कहता है? ये झोंपड़ी, ये फूस वाली झोंपड़ी नहीं है, ये तेरी हृदय रूपी झोंपड़ी, ये तेरा मकान। जिस दिन इस हृदय में मेरे श्री राम आएंगे उस दिन ये जीवन ही सफल हो जाएगा, ये देह रूपी झोंपड़ी सफल हो जाएगी, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। पति की तपस्या का फल है ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करना। माता ने कैसी कठोर तपस्या की कि एक धारा एक व्रत ने काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद
पद प्रेम। ओ कई धारा एक धारा एक व्रत नेम। काये वचन मन पति पद प्रेमा। काये वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही साधना, एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, और वो क्या है? काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति के श्री चरणों की सेवा। और पद्म पुराण में तो ऐसा लिखा है कि जो सती साध्वी जो माता होती हैं, पति के दाएं चरण में पुष्कर का निवास होता है और बाएं चरण में प्रयागराज का निवास होता है। प्रमाण चाहिए तो ले ले। जो माता लोग, जो सती साध्वी माता लोग अपने पति के श्री चरणों को धोकर के स्नान वाले जल में मिलाकर के जो स्नान करती हैं, उन्हें नित्य प्रयाग और पुष्कर के स्नान का जो पुण्य प्राप्त होता है वो घर बैठे प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या महाराज, अब सवाल होता है कितनी धोएंगी और कितनी फटकारेंगी। अरे महाराज चरण तो जब धोए पहले बोली को ही सुखना है। राधे राधे। जय जय श्री। अरे कम से कम मीठी वाणी बोल दो तो उसमें भी हम तो यही मान लेंगे। ऐसे ही मानते हो, लेकिन महाराज चरण किसके धोते हैं ये भी तो देखो। धुलेंगे चरण, क्यों नहीं धुलेंगे? वादा करते हैं अगर तुम्हारे चरण नहीं धुल जाएं, लेकिन तुम अत्रि ऋषि बनके तो देखो। तुम ऋषि तो बनो। अगर तुम ऋषि बनोगे तो माता अनसुईया अवश्य बन जाएगी। लेकिन जब तुम दैत्य हो तो कामना मत करना माता अनसुईया जैसे। अरे महाराज घर में आए तो दंगल और बाहर जाए तो दंगल। सुबह से शाम तक हांड तो फिरे और धर्म कर्म को नाम नहीं, भजन ध्यान जाने नहीं, सत्संग को काम नहीं। अब बताओ आके चरणन में धोके वो मरेगी का? अरे दैत्यराज के चरण कौन धोए? ये तो कलयुग है महाराज। इसलिए तुम बनो अत्रि ऋषि। वादा करते हैं माता निश्चित रूप से अनसुईया बन जाएगी। और जहां अत्रि ऋषि होगा वहीं माता अनसुईया होगी। जहां दैत्यराज होंगे वहां तो महाराज राधे राधे ही होगा। घर में रहे तो कलेश, बाहर जाए तो कलेश। और महाराज ऐसे ऐसे जिन्हें यही ना पता रहे कि दुनिया के 12 घंटा दिन के कहां बीत गए। कई रास्ता में पड़े पड़े बीत गए या खेत पे पड़े पड़े बीत गए। राधे राधे। डोले करो ऐसे के पीछे लेके हल्दी और गंगा जल। इसलिए महाराज पहले स्वच्छ पवित्र आचरण बनाइएगा। पद्म पुराण में कहा है संतान के लिए कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। संतान के लिए जो माता होती है सर्वतीर्थमयी माता, समस्त तीर्थों का निवास मां के अंदर होता है। और सर्वदेवमय पिता, समस्त देवताओं का निवास पिता के अंदर होता है। जो पुत्र अपने माता और पिता की यत्न पूर्वक पूजा कर ले उसको संसार में किसी तीर्थ को करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
लेकिन ये कली काल है। इस कली काल में बहुत ज्यादा परीक्षा संतान की भी नहीं लेनी चाहिए। कई परीक्षा में दे रह जाए। बोले कि महाराज ऐसा सिद्धांत है, लाल लेत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड्य प्राप्त तु 16 वर्षे मित्र पुत्र वदाचरे। 5 वर्ष तक बच्चे को लालन पालन, 10 वर्ष तक शिक्षाएं, और जब हो जाए 16 वर्ष का तो मित्र पुत्र वदाचरे। पुत्र को पुत्र मत समझना, मित्र जैसा व्यवहार करना शुरू कर देना। सुख में भी इन्वॉल्व करो और दुख में भी, घाटे में भी और मुनाफे में भी। अगर मुनाफा ही दिखाते रहे ना और घाटा दिखाया नहीं तो उसे तो ऐसे लगता है कि बाप पे जन कितनों दब रहे हो, खोदे जा और लहे जा। और महाराज बापू के सर पे एक एक बिलांद ऊपर धर गयो, ना रात को नींद आवे ना दिन को चैन, क्योंकि कर्जा धर गयो पूरा। अब पुत्र को पता ही नहीं है। गांवों की बड़ी सुंदर कहावत है, जब हरे में फूटेगो तो हरे ही हरे दिखेगो चारों बगल। जन कंगाली और दुख देखो ही ना, वो जाने कहा कि पैसे की तंगी कैसी होती है। देखा ना आपने, आज की जो जनरेशन है महाराज, स्कूल में पढ़ने के लिए भी बुलेट पे जाते हैं। माँ बाप बेचारे पैदल पैदल जाए, पैरन में महाराज जूता चप्पल भी नसीब ना हो, मेहनत कर कर के कुछ खड़ा किया, और आने वाली जनरेशन बोली देखो जाएगो आगे की आगे देखी जाएगी। अब तो महाराज हरियाणा वाले तो ऐसे और कहते, बोले 1 बीघे और चटका देंगे, कोई बात ना। बेचना नहीं कहते, अरे धिक्कार है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे पूर्वज ऐसा कर देते तो कटोरा तुम्हारे हाथ में होता। उनकी पूजा करो जो दुख पाकर भी, झोपड़ी में रहकर भी पूरा तन बदन महाराज बरसात के समय में भीगता था। हमने उन लोगों को देखा है, जब जमींदार खेत में से अनाज काट के ले आता है तो वो उनको बोलते थे शिल्ला। जो अनाज के एक एक बाल को खेत में से बीन करके अपने बच्चों का पेट भरते थे, लेकिन उन्होंने एक कोण जमीन नहीं बेची, क्योंकि वो ऐसा धर्म आचरण जानते थे कि जो हमको मिला है ये हमारा नहीं है, हमारे पास धरोहर है, इस पे हमारा पूर्ण कोई राइट नहीं। जैसी हमको धरोहर मिली है वैसी धरोहर को हमको आगे दे देना चाहिए। और यदि हम लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं तो इसमें से कमा करके पेट भरे, मेहनत करें, लेकिन जो हमको मिला है वैसा हमको आगे दे देना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कहोगे जिनको महाराज कहने में भी जोर नहीं पड़ता, बोले चटका देंगे। आजकल उसका ये तो प्रोफेशनल बन गया है जमीन को बेचना। और जो दुर्बुद्धि लोग होते हैं वो बेच करके मकान में लगाएंगे, महंगी गाड़ी ले आएंगे, 4 साल बाद उनकी हालत खराब। राधे राधे राधे। जीना है तो कुछ सलीके से जियो, जिंदगी आनंद से भर जाएगी। माता अनसुईया ने देख लिया कि तीनों देव हैं, और क्यों नहीं, पति की सेवा का फल यही तो है जो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। आज माता अनसुईया कुटिया के द्वारों को खोल देती है, और उससे पहले उसने बड़ा सुंदर उपाय किया। और वो उपाय क्या था कि जिस जल में तीनों देवों के रूपों को देखा, आज उसी जल से यदि मैंने पति के श्री चरणों की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा की है तो परकोटे के ऊपर से जल डाला, ये तीनों देवता 6-6 महीने के बच्चे बन जाए। जय जय श्री राम। धन्य है भारतवर्ष की वो नारी, धन्य है वो सती साध्वी। अरे किसी को ब्रह्म का परछाई तक नजर नहीं आता, कितने जीवन बीत जाते हैं, अंत समय पे नाम नहीं आता। आज इस भारतवर्ष की
महान आत्मा ने, इस मातृ शक्ति ने तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया। ब्रह्मा आज द्वारे पे बाल स्वरूप में पालने में खेल रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और किस प्रकार से झूला में झूला रही है मैया। ओ मैया अनसुईया डार तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने डार दियो पालना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। ओ मैया अनसुईया ने डार दियो पालना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने डार दियो पालना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। ओ मैया अनसुईया ने तीनों देव जो आए द्वारे। तीनों देव जो आए द्वारे। कर्ण परीक्षा यहाँ पधारे। कर्ण परीक्षा यहाँ पधारे। मैया ने कर दिए, मैया ने कर दिए छोटे से लालना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने डार दियो पालना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। ओ मैया अनसुईया हे गोपाल हरि बोल। मधुर प्रेम सो दूध पिलायो। 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 ब्रह्मा विष्णु को गोद खिलायो। ब्रह्मा विष्णु को गोद खिलायो। उमा रमा को, उमा रमा को परिणाय कलना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने डार दियो पालना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। ओ मैया अनसुईया ने डार दियो पालना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने डार दियो पालना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। ओ मैया अनसुईया ने बार निज पति को परखे। बार बार निज पति को परखे।
बाल रूप देवन को निरखे, बाल रूप देवन को निरखे, आई छलन को, आई छलन को भूल गई छलना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने डार दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। ओ मैया अनसुईया ने डार दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने डार दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। ओ मैया अनसुईया हे गोपाल बिने करे निज पति को मांगे, बिने करे निज पति को मांगे, बिने करे निज पति को मांगे, बिने करे निज पति को मांगे। ओ अनसुईया के पायन लागे, अनसुईया के पायल लागे, अनसुईया के पायन लागे, आई छलन को, आई छलन को भूल गई छलना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने डार दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। ओ मैया अनसुईया ने डार दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने डार दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। ओ मैया अनसुईया ने डार दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। बोलिए